आज देश के साथ साथ दुनिया की परवाह करना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि तेजी से विश्व युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं। बीते 10 दिनों में यूरोप और एशिया में महायुद्ध की ऐसी तैयारी हो रही है जैसे इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुई। दुनिया में एक साथ 5 वॉर जोन में तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की तैयारी हो रही है। तो क्या वाकई अब तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा? क्या धरती न्यूक्लियर सर्वनाश के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है? इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा जब इस वक्त दुनिया में हो रही इन 5 वॉर एक्सरसाइज के बारे में आप जान लेंगे। पहली वॉर एक्सरसाइज का नाम है बेल्टॉप्स 23। ये धरती के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा समुद्री युद्ध अभ्यास है जो आज ही खत्म हुआ है। और इतनी बड़ी वॉर एक्सरसाइज का सीधा मतलब है बहुत बड़ी जंग लड़ने की तैयारी। दूसरी वॉर एक्सरसाइज का नाम है एयर डिफेंडर 23। ये भी इतिहास का सबसे बड़ा हवाई युद्ध अभ्यास है जो इस वक्त जर्मनी में जारी है। और इनके अलावा अमेरिका ने अपने गुआम बेस पर अपने सबसे घातक B-52 बॉम्बर्स को उतार दिया है। उधर ताइवान स्ट्रेट में चीन ने भी लाइव फायर किया है। ताइवान के आसपास चीन ने बहुत बड़े स्तर पर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। और जब अमेरिका, नेटो देश और चीन युद्ध अभ्यास कर रहे हैं तो रूस की नॉर्दर्न फ्लीट ने बाल्टिक सी में बहुत बड़े स्तर पर वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। रूस वर्सेस ऑल, नेटो देशों ने दे दी वर्ल्ड वॉर 3 की कॉल। पच्चीस देश, 10,000 फाइटर, 250 जेट। रूस को मिला सबसे बड़ा थ्रेट। क्या पानी, क्या समंदर, शुरू हो गया महागदर। दुनिया में जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। विश्व युद्ध के सारे हथियार एक साथ निकाल लिए गए हैं। जंग की इतनी बड़ी तैयारी धरती के इतिहास में कभी नहीं हुई। एक तरफ जर्मनी में नेटो का अब तक का सबसे बड़ा हवाई युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 जारी है। फाइटर जेट्स और बॉम्बर से दुश्मन का सर्वनाश कर देने के लिए पहली बार एक साथ दुनिया के 25 देशों की वायु सेनाएं अपने पूरे सामर्थ्य के साथ फाइनल जंग की तैयारी में उतर गई हैं। एयर डिफेंडर 23 में अमेरिका समेत 23 नेटो देश शामिल हैं। इसमें 2 गैर नेटो देश जापान और स्वीडन के फाइटर जेट्स भी इस मेगा वॉर रिहर्सल में शामिल हैं। एयर डिफेंडर 23 के इन 25 देशों में अकेले अमेरिका ने अपने 100 फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के साथ बहुत बड़ी फाइटर टीम उतार दी है। ये जर्मनी में आज तक हुई सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज है। ये नेटो के इतिहास की भी सबसे बड़ी जंगी तैयारी है। हवाई जंग की इस तैयारी में 25 देशों के कम से कम 250 फाइटर जेट्स और 10,000 फाइटर सिर्फ एक दुश्मन के खिलाफ युद्ध की मेगा तैयारी कर रहे हैं। इन 25 देशों के इकलौते दुश्मन देश का नाम है रूस। इसलिए इसे रूस के खिलाफ नेटो का जंगी ऐलान माना जा रहा है। एयर डिफेंडर 2023 की कमान अमेरिका के 2000 एयर नेशनल गार्ड्स के हाथों में है। इतिहास की इस सबसे बड़ी तैयारी का मकसद है रूस पर
दुनिया के हर हिस्से से हवाई हमले का कोऑर्डिनेशन तैयार करना। एयर डिफेंडर 2023 की वॉर एक्सरसाइज 23 जून तक चलेगी। दस दिन तक चलने वाले एयर डिफेंडर 23 इतिहास में हवाई जंग की सबसे बड़ी तैयारी है, क्योंकि इसमें शामिल 250 फाइटर जेट्स अलग अलग देशों के हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं, अलग अलग ताकत से लैस हैं और इनमें अलग अलग तरह के वॉरहेड फिट होते हैं। लेकिन इस मेगा रिहर्सल में 25 देशों के 10,000 से ज्यादा एयर वॉरियर सीख रहे हैं कि रूस के खिलाफ जंग का ऐलान होते ही सबको एक साथ हमला कैसे करना है। नेटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास 12 जून से शुरू हुआ था। 23 जून तक यानी पूरे 11 दिन तक यूरोप के सबसे बिजी एयर रूट पर वॉर एक्सरसाइज की जा रही है। इसके लिए जर्मनी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इन इलाकों को बारी बारी से हर रोज कई घंटों के लिए नागरिक विमानों के लिए बंद कर दिया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी वॉर एक्सरसाइज अचानक नहीं हुई। इसके लिए पिछले 4 साल से तैयारी चल रही थी। ये तैयारी बेहद सीक्रेट रखी गई थी। इसलिए जर्मनी में रूस की राजदूत एमी गुटमैन ने कहा कि इस वॉर एक्सरसाइज को जो देखेगा वो हैरान रह जाएगा, पर हम इसे किसी को देखने नहीं देंगे। जर्मनी में अमेरिका की राजदूत ने जो कहा वही हुआ। नेटो ने दुनिया की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। ना तो ये कि इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल 23 फाइटर जेट्स कौन कौन से हैं, ना ही ये कि वो वॉर एक्सरसाइज में क्या क्या करने वाले हैं। हाँ, इतना जरूर पता चला कि अमेरिका ने इस वॉर एक्सरसाइज में F-35 स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भेजे हैं। F-35 सिर्फ अमेरिकी एयरफोर्स का ही नहीं बल्कि नेटो का भी सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन नेटो देशों को तबाह करने की वार्निंग तक दे चुके हैं। नेटो देशों में एटमी हमले की चेतावनी तक दे चुके हैं। लेकिन 23 जून के बाद नेटो देश यूक्रेन की जंग में और घातक एंट्री कर सकते हैं। जिस पैमाने पर दुनिया के 25 देश वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो साफ साफ संकेत है कि 23 जून के बाद दुनिया में कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। अब ये भी जान लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज में कौन कौन से 25 देश हिस्सा ले रहे हैं। बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। दुनिया अब तक 2 बार वर्ल्ड वॉर की विभीषिका झेल चुकी है। दोनों बार विश्व युद्ध की शुरुआत यूरोप से ही हुई थी। इस बार फिर यूरोप में वर्ल्ड वॉर की जंगी मशीनों की सबसे बड़ी खेप पहुंच गई है। रूस के खिलाफ महाजंग के ऐलान से पहले दुनिया के 25 देशों ने अपने महाविनाशक हथियार यूरोप पहुंचा दिए हैं। 23 जून के बाद किसी भी वक्त नेटो की सेना यूक्रेन की मदद के लिए कूच कर सकती है। किसी भी वक्त रूस के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल सकती है। ऐसा हुआ तो इस महाविनाशक जंग को कोई रोक नहीं पाएगा।
पुतिन भी यूरोप के कुछ देशों को नक्शे से मिटाने का प्लान एक्टिवेट कर चुके हैं। इसीलिए रूस ने अपने न्यूक्लियर विनाशकों की खेप बेलारूस में सप्लाई कर दी है। यानी एक तरफ पुतिन यूरोप के कई देशों को खाक करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और दूसरी तरफ यूरोप में 25 देशों की एयरफोर्स एकजुट होकर 23 जून के बाद किसी भी दिन रूस पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। अगर इन 25 देशों की सम्मिलित शक्ति ने मॉस्को पर वहां अटैक कर दिया तो रूस जीत नहीं पाएगा। और रूस की पॉलिसी है, अगर रूस नहीं तो ये दुनिया भी नहीं। यानी ये एयर अटैक नहीं, एटमी सर्वनाश की शुरुआत होगी। लेकिन जर्मनी में एयर डिफेंडर 23 अकेली वॉर एक्सरसाइज नहीं है, जो इस वक्त दुनिया के लिए एटमी महायुद्ध का सबसे बड़ा खतरा बन गई है। हकीकत ये है कि इस वक्त दुनिया में एक साथ कई वॉर एक्सरसाइज हो रही है। अमेरिका आसमान की महाशक्ति है तो रूस समंदर का सिकंदर। अमेरिका के फाइटर जेट्स दुनिया में सबसे आधुनिक हैं तो रूस की किलर सबमरीन्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। बाइडेन जानते हैं कि रूस को हराना है तो समंदर के रास्ते ही हराना होगा और इसीलिए एयर डिफेंडर 23 के साथ साथ नेटो देशों ने पानी में भी इतिहास की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज की है। रूस के खिलाफ ब्लू बैटल के लिए भी दुनिया में सबसे बड़ी गोलबंदी हो गई है। 16 जून यानी आज ही दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज खत्म हो रही है। इसके बाद युद्ध का खुला ऐलान होना तय है। बाल्टॉप्स 23 नेटो देशों का सबसे बड़ा बाल्टिक ऑपरेशन है। इसमें 20 देश, 50 वॉरशिप, 45 से ज्यादा नेवल फाइटर जेट्स और 6000 से ज्यादा नेवी के फाइटर शामिल थे। चार जून से 16 जून तक बाल्टिक सी में नेटो देशों की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज हुई। वैसे तो बाल्टॉप्स एक्सरसाइज हर साल होती है, लेकिन इस बार चीन और रूस से वास्तविक मुकाबले के लिए ब्लू बैटल की बहुत बड़ी तैयारी हुई है। यानी पिछले 12 दिन से बाल्टिक में गदर मचा। बाल्टिक सागर महाविनाश का नया एपिसेंटर बन गया। एक तरफ यूक्रेन युद्ध तो दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी नेटो की भारी भरकम फौज। पुतिन के लिए ये वक्त भारी मुसीबतों से भरा है। बाल्टिक सागर में बाल्टॉप्स 23 यानी बाल्टिक ऑपरेशंस 2023 का बहाना लेकर नेटो देशों ने पुतिन को पानी में भी अपनी ताकत और एकता दिखा दी। जर्मनी में हुए एयर डिफेंडर 23 से पुतिन इतने परेशान नहीं हुए जितना बाल्टॉप्स 23 से हो रहे हैं, क्योंकि इस बार नेटो ने अपना ये शक्ति प्रदर्शन एस्टोनिया में किया है। एस्टोनिया रूस की सीमा पर बसा देश है, जहां से नेटो की फौज बाल्टिक सागर तक पहुंची। बाल्टिक सागर में रूस की नौसेना का लंबा चौड़ा बेड़ा भी तैनात रहता है। यानी नेटो देशों की ये ड्रिल नेटो देश एस्टोनिया में हुई, लेकिन इसका असली मकसद रूस को सख्त मैसेज देना था। नेटो के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास में 20 देश एक साथ अपना दमखम दिखाते दिखे। नेटो देशों के समुद्री अभ्यास बाल्टिक ऑपरेशन बाल्टॉप्स 23 में पहली बार मेंबर के तौर पर फिनलैंड शामिल हुआ। अमेरिका, यूके, तुर्की, स्वीडन और पोलैंड ने अपने वॉरशिप उतार दिए। इनके अलावा इटली, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के वॉरशिप भी थे। साथ ही स्पेन, लिथुआनिया, लातविया और नॉर्वे ने भी ब्लू बैटल के लिए तैयारी की। बाल्टिक सागर में बाल्टॉप्स नाम से ये अभ्यास 1972 में शुरू हुआ था। बाल्टिक क्षेत्र में इसका मकसद नेटो देशों को थल, जल और नभ की लड़ाई में ट्रेंड करना है। इस वॉर एक्सरसाइज की अगुवाई अमेरिकी नौसेना का छठा बेड़ा करता है। इस बार भी बाल्टिक सागर में शुरू होने वाले इस दंगल में यूएसएस माउंट विटनी
सबसे बड़ा शिप था। 16 जून तक चलने वाले इस महाअभियान से पूरा बाल्टिक सागर थर्रा उठा। लेकिन नेटो देशों के सबसे बड़े हवाई युद्ध के अभ्यास एयर डिफेंडर 23 और ब्लू बैटल की सबसे बड़ी तैयारी बालटॉप्स 23 के बाद पुतिन ने भी वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर वॉर की तैयारी का ऑर्डर दे दिया। बाल्टिक सागर में रूसी डिफेंस ने भी अपना बेड़ा उतार दिया। रूसी वॉरशिप्स ने बाल्टिक में बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे नेटो देशों और रूस की इस वॉर एक्सरसाइज में ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। रूस की नेवी के 3500 से ज्यादा सैनिक इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल हैं। रूस के 25 फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर नेटो देशों के खिलाफ जंगी तैयारी में उतरे। इस युद्धाभ्यास में रूस के वॉर मशीनों ने कम से कम 500 टारगेट्स को हिट करके फाइनल जंग की प्रैक्टिस की। इसके अलावा अमेरिका ने ताइवान में अपने B-52 बॉम्बर भी उतार दिए। जवाब में चीन ने भी वॉर एक्सरसाइज की है। यानी यूरोप से बाल्टिक तक और ताइवान स्ट्रेट से चीन तक तनाव ही तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।